साल था 17 सितंबर 1879। पश्चिमी तमिलनाडु के रोड में एक संपन्न परिवारवादी हिंदू धर्म में गडरिया जात में एक बच्चे का जन्म हुआ, जो बाद में पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था, लेकिन वे बचपन से ही इन उपदेशों में कई बातों की प्राथमिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोध करते थे तथा बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणाएं स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का जमकर बहिष्कार किया और अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओत-प्रोत कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री द लैंड। आज हम आपको बताएंगे इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार, जिन्हें तमिल में सम्मानित व्यक्ति पेरियार के नाम से जाना जाता है। वो ऐसे क्रांतिकारी विचारक के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों पर जमकर प्रहार किया था। तमिल राष्ट्रभक्त से लेकर नास्तिकों, तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले भी उनका सम्मान किया करते थे। उनके विचारों और कार्यों का हवाला देते थे और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के हित में बोलने व कार्य करने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे। तो आइए आज जानते हैं हम उनके कुछ हिंदू विरोधी विचार के बारे में। नंबर 1, मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आज सभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम आदि की तस्वीर भी जला दी। मेरे इन कामों के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं तो साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। नंबर 2, दुनिया के सभी संगठित धर्मों में से मुझे सख्त नफरत है। नंबर 3, शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूं। नंबर 4, द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। नंबर 5, ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा होता है और तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। नंबर 6, ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। नंबर 7, सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीचे कैसे ठहराया जा सकता है? नंबर 8, आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है? नंबर 9, हमारे देश को आज़ादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जात और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। नंबर 10, आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। इन ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? नंबर 11, ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। नंबर 12, हमें ब्राह्मणों के पैर पर क्यों गिरना चाहिए? क्या ये मंदिर हैं? क्या ये त्यौहार हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। नंबर 13,
ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो। एक देवता तो हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवताओं कोई खुर्ज खंजर और कोई ढाल के साथ सुशोभित हैं। यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है। यह किसको मारने के लिए है? नंबर 14। वो कहते थे कि आज हम नए युग में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुष बाण के स्थान पर मशीन या बंदूक धारण करना नहीं चाहते? रथ को छोड़कर क्या श्री कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? नंबर 15। उन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे, और उन पुराण और इतिहासों को ध्वस्त कर दो जो देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्धगम्य है। दोस्तों, ये थे पेरियार के हिंदू धर्म संबंधी विचार। आज़ादी से पहले और इसके बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिलनाडु में पेरियार का बड़ा ही गहरा असर रहा है। दक्षिण भारतीय लोग उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी ने न केवल सांस्कृतिक बल्कि तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर भी इतना गहरा असर डाला कि चाहे कम्युनिस्ट हो या दलित आंदोलन से जुड़े लोग, उनसे सब लोग प्रभावित हुए थे।